नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। तो लगातार तीसरी बार नाटो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था जेन स्टोलनबर्ग, और जेन स्टोलनबर्ग ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 वुमेन्स फाइनल वॉन बाय होम। तो विंबलडन 2023 महिला फाइनल किसने जीता? आंसर होगा मार्केटा वोंड्रोसोवा के द्वारा इसको जीता गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फाइनल्स में इन्होंने ऑन्स जाबिरो को हराया था, याद रखिएगा, ऑन्स जाबिरो को इन्होंने हराया। और मार्केटा वोंड्रोसोवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम है, ध्यान रखेंगे। वैसे टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको मालूम होगा। ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, विंबलडन और लास्ट वाला हमारा यूएस ओपन होता है। यहाँ पर अगर बात करें मार्केटा वोंड्रोसोवा, इन्होंने विंबलडन चैंपियन बन चुकी हैं वुमेन्स में। इन्होंने किसको हराया? तो ओन्स जाबियोर को इन्होंने हराया है और ये इनका पहला है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें, अभी 2 हो चुके हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में एरिना सबलेंका के द्वारा जीता गया और फ्रेंच को ईगा स्वितक के द्वारा जीता गया, ध्यान रखेंगे। और विंबलडन मैग्रेटा के द्वारा जीता गया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ज्योति यारारजी, ये इंडिया की पहली पर्सन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर हर्डल्स में। सिल्वा प्रभु, ये पहले इंडियन बने हैं जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ललियन ज्वाला चंगाटे, ये मेंस में। मनीषा कल्याण, ये वुमेन्स में। फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का जीते हैं। नीदरलैंड की टीम हाईएस्ट टोटल सुपर ओवर में ओडीआई मैच में बना पाई है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने बनाया है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। भारत पहली वुमेन कबड्डी लीग को ऑर्गेनाइज करा चुका है दुबई में। इजिप्ट वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। मलेशिया इसमें रनर अप रहा है। भारत में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू स्पाइक इन गुलियन बारे सिंड्रोम केसेस। तो गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आंसर होगा, ये घोषणा की है पेरू ने। ये साउथ अमेरिका का एक देश है। इसके द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी घोषित की गई क्योंकि नर्व से रिलेटेड एक डिसीज़ उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। लगभग 90 दिन का ये जो इमरजेंसी है ये घोषित की गई है। नेशनल इमरजेंसी पेरू के द्वारा डिक्लेयर की गई है, ध्यान रखेंगे। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के द्वारा बताया गया कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की एक अनकॉमन इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली एक डिसीज़ है जो कि डायरेक्टली नर्व सिस्टम पर अटैक करती है। नर्व सिस्टम याद रखिएगा जिसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। इसके सिम्टम कौन कौन से हैं? बैक पेन, मसल वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सॉल्व करने मतलब अंदर गुटकने में थोड़ी सी दिक्कत होना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाना, साथ साथ हमें सीधे खड़े होने में प्रॉब्लम होना, हाथों को सीधा ले जाने में प्रॉब्लम होना और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। जैसे पेरू बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा कंट्री है, तो पेरू की बात करें तो कैपिटल इसकी लीमा है। डीना बोलाटे इसके प्रेसिडेंट हैं। अल्बर्टो
रोटा इसके पीएम हैं। मैप पर देखें पेरू को तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर आप कोई करंट अफेयर की ई बुक्स देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं, जिसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन में कवर किया गया है, एमसीक्यू वाइज कवर किया गया है, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद करने में आसानी हो। अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर पाएंगे तो आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग? तो कौन सा देश एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है? तो आंसर होगा ये यूएई पहला देश बना है जो कि पहली अरब कंट्री में से ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त कर पाया है एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूएई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको जो कि एक पार्टिसिपेटिंग के रूप में शामिल हुआ है एशियन पैसिफिक ग्रुप में, जिसने ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दिया है किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे फंक्शंस में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। यूएई की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम है, एशिया की ये कंट्री है। यूएई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2023 सेलिब्रेटेड ऑन? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर है इसे मनाया गया है 17 जुलाई को। हर साल हम 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व करते हैं और 1998 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 टू विच ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी? तो ये किस कंपनी को प्राप्त हुआ है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023? आंसर होगा ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो कंपनी है उसको ये प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये क्यों इसको प्राप्त हुआ है तो आपको बता दूं, इन्होंने जो एनवायरनमेंट है, हेल्थ और सेफ्टी, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अपना योगदान दिया था, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का किसको? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के कौन है? तो अनिल सरदाना इसके सीईओ और एमडी हैं। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। राजेंद्र सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड यूके के द्वारा दिया गया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी जिन्होंने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड से सम्मानित किया। सूरत जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, क्यों? लार्जेस्ट गैदरिंग करने के कारण योगा, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है, इसको गांधी पीस प्राइज़ 2021 का मिला है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी जिनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया 5 इनकी बेहतरीन बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए। ललिता नटराजन इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स के द्वारा 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन, ऑतूर पीटल लीव्स फ्रॉम विच स्टेट रिसीव जीआई सर्टिफिकेट? तो किस राज्य के लेखन, ये लेखन नहीं है, औतूल ही पढ़ना है, ट्रांसलेशन में गलती हुई है। तो औतूल बीटल जो लीफ है इसको जीआई प्रमाण पत्र मिला और ये किस राज्य के पत्तों या फिर किस राज्य के बीटल लीव्स को मिला है? आंसर होगा तमिलनाडु के। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की जो बीटल लीव्स हैं इनके लिए इनको जीआई टैग मिला है।
क्यों मिला है? तो ध्यान रखिएगा, जो ऑतूल बीटल लीव्स है ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लीव्स में से एक है, इसीलिए इसको तमिलनाडु के लिए, जो कि तमिलनाडु में ज़्यादा मात्रा में काफ़ी जगह पर ये होती है, काफ़ी जगह पर इसको उगाया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग इस राज्य के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑतूल बीटल लीव्स जो कि तुकुंडी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर पाई जाती है, इसीलिए जीआई टैग, और जो कि तमिलनाडु में है इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है। ठीक, चलिए अब इसे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इसकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। अब जो रिसेंटली में राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत जिसका बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर हुआ है उड़ीसा में, किसके द्वारा? जीएसआई के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हरियाणा जिसने 10,000 मंथली पेंशन पद्म अवार्ड पाने वाले लोगों के लिए अनाउंस की है मंथली। केरला पहला स्टेट बना जो कि अपना इंटरनेट सर्विस चालू कर पाया है। वेस्ट बंगाल एयर प्यूरिफिकेशन के साथ जो कि पॉल्यूशन को कम करेगी बसेस को लॉन्च किया है कोलकाता सिटी में। साथ साथ सॉल्ट डिपॉजिट होने वाली जो गुफाएं हैं वहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी स्टोर किया जाएगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट किया। महंगाई राहत कैंपेन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इनॉग्रेट की। बेंगलुरु जहाँ पर जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एडगर्स रिंकेविक्स शोन इन एज EU's फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो एडगर्स रिंकेविक्स ने यूरोपियन संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर होगा ये कहाँ? ये लातविया के प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखेंगे, इन्होंने अनाउंस किया था 2014 में कि वो गे हैं और अब वो प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर के पद पर लातविया में काम कर चुके हैं। ये 11वें प्रेसिडेंट के रूप में लातविया में अपॉइंट हुए हैं। 2014 में इन्होंने अनाउंस किया था, मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा, ये यूरोप का एक देश है। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक रिलीज्ड प्रिज्म द एनसेंट्रल अबोर्ड ऑफ द रेनबो बिफोर चंद्रयान 3 लॉन्च बाय हुम? तो चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले एक बुक रिलीज़ की गई थी। बुक है द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई और किसके द्वारा लिखा गया? आंसर होगा, इसको लिखा है विनोद मनकारा ने। किसने? विनोद मनकारा ने। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रोड्यूसर और साथ साथ राइटर हैं और फिल्म मेकर हैं। इनके द्वारा इसको लिखा गया, विनोद मनकारा। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड द रेनबो। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, whom won men's ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? तो पुरुष का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा, ये जीता है इस बार श्रीलंका के वेनिंदु हसरंगा ने। किसने? वेनिंदु हसरंगा ने। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में ऑस्ट्रेलिया के एशली गार्डनर के द्वारा इसको जीता गया। ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम में ऑलराउंडर के तरीके से खेलती हैं और श्रीलंका टीम में स्पिनर के रूप में वेनिंदु हसरंगा के द्वारा ने मेंस में इसको जीता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसने 2021 जनवरी से इस अवार्ड्स को शुरू किया, जिसमें पहला अवार्ड ऋषभ पंत मेंस में, वुमेन्स में साउथ अफ्रीका की सबमिन इस्माइल को मिला है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और इस बार 2023 जून में ये एशले गार्डनर को वुमेन्स में और वेनिंदु हसरंगा को मेंस में ये अवार्ड मिला है। अब लास्ट डेज के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो लास्ट डे का जो करंट अफेयर था जिसमें प्रोजेक्ट गजह कोठा लॉन्च इन विच स्टेट, तो असम आंसर सही था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि लार्जेस्ट डिस्प्ले इन्होंने लंबानी आइटम्स के किए हैं। जेन स्टोलनबर्ग ये सेक्रेटरी जनरल के पद पर तीसरी बार अपॉइंट हुए हैं। नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, नाटो में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट हुआ है और सेशेल्स जिसने ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 जो एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत की तरफ से वॉरशिप INS सुनन्या ने पार्टिसिपेट किया है और भी बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट इसमें किया। चीयर्स 1019 एक ब्लैक होल है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको नासा ने डिस्कवर किया है। अगला क्वेश्चन, नेविगेशन सी पर पता कर नेविगेशन के लिए सी पर एक इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया। सागर संपर्क पर्पस, ये इसका पर्पस है सागर संपर्क। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के इस समय पर शिपिंग एंड पोर्ट्स के मिनिस्टर, साथ साथ आयुष मिनिस्ट्री संभालने वाले सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सिल्वर मेडल निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में जीता है। साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 के लैंडर की, ध्यान रखिएगा। LVM-3 M4 रॉकेट है जो कि इसरो ने चंद्रयान 3 पे लॉन्चिंग के लिए यूज़ किया था। अब आज के क्विज की बात करें तो विंबलडन 2023 वुमेन्स फाइनल वॉन बाय होम, तो विंबलडन 2023 महिला फाइनल किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों के साथ। धन्यवाद।